नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर मिली सामग्री को देख रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की आपके अवचेतन मन की शक्ति। हाँ, नमस्कार। ये किताब जहाँ तक मुझे याद है 1963 में आई थी। बिल्कुल। और इसमें विज्ञान, धर्म, मनोविज्ञान मतलब कई चीजों का मिश्रण सा लगता है। सही कहा। तो इन स्रोतों को देखते हुए हमारा इरादा यही समझने का है कि ये किताब कैसे बताती है कि हमारे जो अंदरूनी विश्वास हैं वो हमारी बाहरी दुनिया को, हमारी हकीकत को कैसे बनाते हैं। हाँ, और ये विषय अपने आप में काफी गहरा है। मतलब हमारा मन कैसे काम करता है और उसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे काफी रोचक लगी वो है चेतन और अवचेतन मन का फर्क। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। किताब कहती है चेतन मन जो है वो तर्क करता है, सोचता समझता है। बिल्कुल, जैसे अभी हम और आप बात कर रहे हैं, ये चेतन मन का काम है। और दूसरी तरफ है अवचेतन मन। वो भावनात्मक है और अपने आप मतलब ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। हाँ, और मर्फी के हिसाब से यही अवचेतन मन ज्यादा शक्तिशाली है। वो सुझावों को बिना सवाल किए मान लेता है। अच्छा, बिना सवाल किए। हाँ, चाहे वो सुझाव अच्छा हो या बुरा, वो बस ग्रहण कर लेता है और वो हमेशा 24 घंटे सक्रिय रहता है, ऐसा मर्फी का मानना था। ओह, ये तो काफी अहम बात है। मुझे वो बगीचे वाला उदाहरण याद आ रहा है किताब से हाँ हाँ, बिल्कुल। कि आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन जैसा है। आप उसमें जो बीज डालेंगे, वही उगेगा। हाँ, चाहे फूल हो या फिर खरपतवार। बिल्कुल सही। और मर्फी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि विश्वास ही वो बीज है। विश्वास मतलब यकीन। हाँ, यकीन। जिस चीज पर हम गहराई से सच्चे दिल से यकीन करते हैं, अवचेतन मन उसी को हकीकत बनाने में लग जाता है। चाहे वो यकीन अच्छा हो या बुरा। बिल्कुल। अगर कोई सफलता में यकीन रखता है तो अवचेतन मन उसे वैसे मौके देगा, और अगर कोई मान लीजिए असफलता से डरता है या उसी में यकीन रखता है तो वो वैसी ही परिस्थितियां पैदा करेगा। स्वास्थ्य, पैसा, रिश्ते, सब पर इसी का असर करता है। तो फिर सवाल ये है कि इस ताकतवर अवचेतन मन को सही दिशा कैसे दें? क्या तरीके बताए गए? हाँ, इसके लिए मुख्य रूप से 2 तकनीकों का जिक्र मिलता है। एक है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन। हाँ, यानी सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव एफर्मेशंस, जिन्हें बार बार दोहराया जाए ताकि वो विचार धीरे धीरे अवचेतन मन में बैठ जाएं। अच्छा, और दूसरी तकनीक? दूसरी है विजुअलाइजेशन। मतलब जो आप चाहते हैं उसकी एक साफ मानसिक तस्वीर बनाना, उसे महसूस करना जैसे वो सच में हो रहा हो। ये तो सुनने में काफी हद तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये विचार काफी मिलते जुलते हैं। मकसद वही है, अवचेतन मन को अपनी इच्छा के अनुसार प्रोग्राम करना। और ये प्रोग्रामिंग सिर्फ मतलब करियर या पैसे तक ही नहीं है, सेहत पर भी इसका असर बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। मर्फी का तो ये भी मानना था कि कई शारीरिक बीमारियां असल में मन में दबे हुए किसी डर या अपराध बोध या दूसरी नकारात्मक भावनाओं का नतीजा होती हैं। सच में? उनके अनुसार हाँ, उनका कहना था कि अगर इन भावनात्मक उलझनों को सुलझा लिया जाए तो शरीर में खुद को ठीक करने की शक्ति है, वो जाग सकती है। अच्छा, तो यही सिद्धांत फिर पैसा और रिश्ते इन सब पर भी लागू होता होगा? हाँ, बिल्कुल वही पैटर्न है। जैसे अगर किसी के मन में हर वक्त कमी का एहसास रहता है, मेरे पास काफी नहीं है, तो वो अनजाने में कमी को ही आकर्षित करेगा। और अगर कोई प्रचुरता मतलब अमीरी की मानसिकता रखता है तो वो धन और अवसरों को आकर्षित करेगा, ऐसा मर्फी का सिद्धांत कहता है। रिश्तों में भी यही बात है। अगर कोई अंदर से खुद को प्यार या सम्मान के लायक नहीं समझता तो शायद उसके बाहरी रिश्ते भी मुश्किल भरे हों। सरल है, तकनीकें ऐसी हैं जिन्हें कोई भी आजमा सकता है। लेकिन क्या इसकी कुछ सीमाएं या आलोचनाएं भी हैं जिनका जिक्र है? क्या ये हमेशा काम करता है? जरूर जरूर, आलोचनाएं भी हैं। एक मुख्य बात यह है कि किताब में जो उदाहरण दिए गए हैं वो ज्यादातर व्यक्तिगत अनुभव या किस्से हैं। मतलब वैज्ञानिक प्रमाण कम है। हाँ, कह सकते हैं। उनका कठोर वैज्ञानिक सत्यापन करना मुश्किल है। और कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि कभी-कभी बहुत जटिल समस्याओं जैसे गंभीर बीमारी या गहरे मानसिक आघात, इनका शायद कुछ ज्यादा ही सरलीकरण कर देती है। अच्छा। और हाँ, इसमें एक मजबूत आध्यात्मिक या धार्मिक पुट भी है जो शायद सभी को अपील ना करे। ठीक है, तो अगर हम इन सब बातों का सार निकालें तो क्या कह सकते हैं, इस किताब का मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश शायद यही है कि अपने विचार बदलो और तुम अपना भाग्य बदल सकते हो। कुंजी हमारे अंदर, हमारे अवचेतन मन में ही है। बिल्कुल। ये हमारी अंदरूनी दुनिया की शक्ति पर बहुत जोर देती है। बिल्कुल, पर ये एक सवाल भी खड़ा करता है सोचने के लिए क्या सवाल? कि अगर अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम किया जा सकता है,
जैसा मर्फी कहते हैं, तो उन गहरी, शायद बचपन से बैठी हुई नकारात्मक मान्यताओं का क्या, जो इतनी मजबूत होती हैं कि सिर्फ कुछ वाक्य दोहराने या कल्पना करने से शायद न बदले? ये वाकई सोचने वाली बात है। उन गहरी जड़ों का क्या करें? हाँ, क्या उनके लिए और गहरे काम की जरूरत होती है? ये एक दिलचस्प पहलू है जिस पर आगे सोचा जा सकता कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।